हेलो व्यूअर्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो आपको देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने रुपए का होगा। तो इसको देखो आपको निकालना है अमाउंट इक्वल टू पी आपको गिवन है 1000 दिया है, 1 + 10% आपको रेट दिया है और टाइम पीरियड क्या है 2 है। तो जब आप इसको काट दोगे ये आपका कितना हो जाएगा 1000 इंटू, ठीक है, 10 + 1 11/10, 2 बार लिख दो आप इसको, ये कट जाएंगे आपके 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 11 और 11 1 2 1 और ये आपका एक जीरो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये तो रही अमाउंट की बात है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना था, तो ये आपका आ जाएगा माइनस आपका आ जाएगा 1000, तो आपका आ गया 210। तो ये 210 आपका जहाँ पे भी आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही है। इसी का देखो सेकंड क्वेश्चन इसके देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है 20% पर एनम। आपको ये ईयर दिया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। अगर हाफ ईयरली दे रहा है, आप देखो ये हाफ ईयरली दे रहा है तो आपका पी तो आपका कितना है 5000 है, रेट आपका कितना है इस समय 20% है, लेकिन हाफ ईयरली हो रहा है तो 20/2 हो जाएगा, ये आपका 10% हाफ ईयरली हो जाएगा। ओके, आपका टाइम कितना है, आपका इसे सॉल्व करोगे 3/2 है, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है अगर हाफ ईयरली हो जाता है तो ये 3 ईयर। ये भी हाफ ईयरली के बेस पे निकाला है। ओके, अब ये चीज़ें आपको गिवन है, आपको अमाउंट निकाल देनी है। तो अमाउंट हो जाएगी आपकी 5000, 1 + 10/100, ये आपका 3 हो गया। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 5000, ये आपका 10 से काट दो तो आपका आ जाएगा 11/10, 3 टाइम्स आएगा इंटू 11/10, 3 जीरो ये कट जाएंगे इससे, आपका क्या बचा 5 बचा इंटू 121 आ जाएगा इंटू 11। ओके, आपका आ जाएगा यहाँ पे देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0 5 × 5 6 और ये आपका 11। तो 11 5 × 55 हो गया, 11 6 × 66। तो ये तो आपकी अमाउंट की बात हो रही है, लेकिन आपको अमाउंट नहीं, आपको क्या निकालना है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो A - P होता है, तो आपका कितना हो गया 6000, ये आ गया माइनस आपका प्रिंसिपल कितना है 5000 है, तो आपका कितना आ जाएगा 1655 रुपीज़। तो जहाँ पे ये वैल्यू मैच कर रही है वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ है फॉर 6 मंथ के लिए दिया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा है वो, ठीक है। तो आप पहले तो सबसे पहले देखो आपको क्वार्टरली की बात कर रहा है, पी आपको गिवन है 10,000 है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आर। तो आर क्या है, क्वार्टरली की बात कर रहा है, रेट 8 है, तो 8 को आप 2 से डिवाइड, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 से डिवाइड, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2% आ जाएगा। टाइम पीरियड है आपका, टाइम आपका 6 मंथ है, ठीक है। तो 6 मंथ का मतलब है 6/12 है और इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली में आप 4 से करेंगे तो 4 3 जा और ये 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा 2 ईयर्स आ जाएगा। अब आप अमाउंट निकाल दो, 10,000 फिर 1 + 2/100 टाइम पीरियड 2, ठीक है, ये आपका आ गया 50। तो इसको देखो 10,000 50 LCM हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे, ये 2 बार आ जाएगा, ये आ गया 2 जीरो, इससे कट जाएंगे, यह आपका आ जाएगा 2 × 10, फिर ये 4 जा आ गया 4। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 51 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2601 इंटू 4 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,444। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
आप इसमें से CI कैसे निकालेंगे, कंपाउंड जो अमाउंट आई आपकी EI माइनस आपकी जो प्रिंसिपल है 10,000 है, तो आपका कितना आ जाएगा 404। तो ये आपका अमाउंट है, ये इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखो द टाइम पीरियड एंड रेट फॉर सम टेकन एट 8% पर एनम फॉर इतना कंपाउंड हाफ ईयरली आर। ठीक है, तो देखो आपसे क्या पूछा है, सिर्फ टाइम पूछा है और आपसे रेट पूछा है, आपको सवाल सॉल्व नहीं करना है। अगर आपसे वो हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8% है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो 8/2 हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। और टाइम पीरियड आपका, टाइम को n से भी डिनोट करते हैं, ये आपका 3/2 है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड होता है यहाँ मल्टीप्लाई, ये आपका 3 आ जाएगा। तो देखो ये n=3 और 4, वो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है, जहाँ R4 आ रहा है और N3 आ रहा है, A इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ 12,000 टेकन फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली देन टाइम पीरियड एंड रेट। क्वार्टरली की बात वो कर रहा है आपसे, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 4% दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा, डिवाइडेड करते हैं 4 से ही डिवाइड करते हैं क्वार्टरली में, तो आपका आ जाएगा 1% आ जाएगा ये। ठीक है, और टाइम पीरियड आपका कितना दिया है 2 years दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 4, ये आपका 8 years आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कहीं n 8 years आ रहा है और 1% आ रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आंसर कौन सा सही आ रहा है इसमें, C इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इफ़ द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 2 या 2 से ज़्यादा है, ये क्या कह रहा है, ये देखो मोर देन का साइन लगा है और इक्वल, 2 या 2 से ज़्यादा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो आपको देखो अगर कन्वर्जन पीरियड अगर आप एनुअली ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं उसको, तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से कम क्या आएगी, तो देखो कंपाउंडेड है। ठीक है, तो आप कन्वर्जन पीरियड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आपसे वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या आएगा, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, दूसरा लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आएगा या उससे कम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल भी नहीं होता ना ज़्यादा, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा, इक्वल भी नहीं हो सकता, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से कम भी नहीं आता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आता है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ग्रेटर देन रहेगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो द टाइम इन विच 6,000 अमाउंट टू ₹7,986 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपसे वो टाइम कह रहा है कि 6,000 पर कितना इंटरेस्ट इतना लग गया कंपाउंडेड, जो आपकी अमाउंट इतनी हो गई है, तो आपको क्या कहना है, आपको अमाउंट दी है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे 7,986 इक्वल टू 6,000, आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 1 + 10/100। तो देखो आपसे टाइम पूछा है, आप टी लिख दोगे, कंपाउंडेड एनुअली तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस ये आपसे काटोगे, ये आपका 10, ये 11। ठीक है, आप इतना भी मत लिखो, 11/10 की पावर टी इक्वल टू, जब आप इसको करेंगे 7,986/6,000। ठीक है, आप चाहें तो इसको देखो पहले काट सकते हो, 7 9 कितना होता है 16 होता है, 16 और 8 24, 24 और 6 30, यानी 3 से जाएगा ये, 3 2 जा। ठीक है, और ये आया 3 2 जा 6 हो गया, 1 और 9 3 8 जा, नहीं 3 6 जा 18, फिर अगेन 3 6 जा 18, 3 ये आ गया आपका, इतना आ गया। फिर देखो आप इसको 2 से काट दो, ये आपका आ गया 1000 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा 1 3 3 1। ठीक है, अब देखो आप इसको, ये 1 3 3 1 और ये 1000 है, इसको मैं 11/10
इसका क्यूब भी लिख सकती हूँ। तो जब बेस मेरे सेम होते हैं तो पावर भी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। और ये आपका आ जाएगा 3 ईयर्स। तो आप देखो 3 ईयर्स कहाँ पे आ रहा है, तो आपका 3 ईयर्स जो आ रहा है आपका, ये बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ। तो इसका देखो, द प्रजेंट पॉपुलेशन किसी टाउन की 15,000 है। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी इसी पर हम इंक्रीज लगाएंगे। इंक्रीज होके 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो आप ये V=V0 1 + R/100 इंटू टी होता है। टी लिखो चाहे एन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, वो टाइम पीरियड होता है। तो ये हमें ये रेट ऑफ इन ग्रोथ आप किस पे लगाएंगे, इस वाली वैल्यू पे जो प्रजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप ये निकालेंगे, ये आपका हो गया 15,000 1 + रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है 4/100 इंटू 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 4 × 2 = 8 4 × 5 = तो 15,000 25 आपका LCM है, तो ये 26 हो जाएगा। 2 टाइम्स आप इसको लिखेंगे, ये 26/25। 5 से आप इसे काट सकते हैं, 5 × 5 = 5 × 3 = देन ये आ गया। फिर 5 से काटिए, 5 × 6 = फिर आप 5 से काटिए, 5 × 5 = फिर आपका आ गया 5 5 × 2 = और ये आपका 0 आ गया। अब देखो इस नंबर को मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 120 इंटू 26/5, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 × 2 = 10 5 × 4 = जब आप 26 को करेंगे 6 7 6 आएगा। 24 से इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 1 6 2 2 4। तो ये आंसर जहाँ भी मैच करे वो आपका राइट आंसर होगा। तो 16,224 आपका कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।